Thank you, Jesus. Hallelujah. Bless the Lord. हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपका गुणानुवाद करते हैं प्रभु आज की सुबह। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, अपनी इच्छा को पूरी यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम परमेश्वर की मेहरबानी में अपने जीवन को बिताते हैं, और यदि हर दिन हमें मिलता है तो ये केवल उनकी करुणा है, उनकी दया है, उनकी कृपा है। करुणा से अपनी नैमिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस पूरे जहां में हमारे प्रभु यीशु जैसा कोई दूसरा नहीं, और उनके ही सामने हम अपने घुटने को देखते हैं। थैंक यू। सारी जहां में दूसरा कोई नहीं, तू ही है प्रभु, दूजा कोई नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। सलाम, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आजादी टीम छत्तीसगढ़ और सोल विनिंग ऑफिशियल पेज के द्वारा आयोजित आज की ऑनलाइन आराधना और प्रार्थना सभा की में सर्वप्रथम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा का हम स्वागत करते हैं। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च बिलासपुर तहे दिल से धन्यवाद देता है आजादी टीम छत्तीसगढ़ और सोल विनिंग ऑफिशियल पेज के डॉक्टर जयंत आइजक और श्रीमती स्वाति विनीत सिंह बिलासपुर। धन्यवाद देते हैं FB लाइव ऑनलाइन आराधना के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, इस शानदार आराधना के आयोजन के लिए और नवजीवन इवेंजलिकल चर्च बिलासपुर को अवसर देने के लिए। साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ
हमारे भाई धीरज बघेल जी को, जिन्होंने नवजीवन इवेंजलिकल चर्च बिलासपुर को आप लोगों के सामने रूबरू कराया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं सारे लिसनर्स और व्यूअर्स को धन्यवाद देती हूँ। आइए हम आज की आराधना प्रारंभ करें। क्या ही धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत से घेर लेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मग्न हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। आइए हम सब जो परमेश्वर की दया के कारण आनंदित और मग्न हैं, आनंद से परमेश्वर को जय जयकार करें और अपने प्रभु यीशु से कहें कि तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदा तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गा लेंगे। धन्यवाद। प्रभु, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, हमारा वजूद ही नहीं है इस दुनिया में आपके बिना। इसलिए प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। आज की सुबह आपसे अनुरोध करते हैं, हमारे मध्य में आइए प्रभु। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ओ यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ, आज की सुबह हम अपने आप को खाली करते हैं सिर्फ इसलिए कि आप इसे भर दें अपने आत्मा से, आत्मा के अभिषेक से, अपने वरदानों से। प्रभु हमारे जीवन को बदल दे प्रभु, यही हमारी प्रार्थना है। थैंक यू जीसस। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी
प्रभु आज हम आपके सामने अपने सर को झुकाते हैं प्रभु, आपकी हुजूरी में आते हैं हमारे स्वामी, और कुर्बानी बन करके आते हम अपना समर्पण करते हैं आज आपके सामने। हमें स्वीकार कीजिए, हमें ग्रहण कीजिए। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे मैं डॉक्टर शेफाली क्षितिज मसीह आराधना के शेष भाग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और अब समय होगा प्रार्थना का, और हम अपने निवेदनों को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रखेंगे और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे हमारे चर्च के पासवान महोदय जी। इसके पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, मैं फिर से पिता परमेश्वर को इस बहुमूल्य अवसर के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ ही साथ आज़ादी टीम के जो संचालक हैं डॉक्टर जयंत आइजक, उनकी पत्नी, उनकी पूरे टीम को, और बिलासपुर स्थित सोल विनिंग टीम की संचालिका श्रीमती स्वाति विनीत सिंह को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके ही द्वारा हमें ये अवसर उपलब्ध हो सका कि हम आपके समीप आ सकें। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका जो उद्देश्य है कि ऑनलाइन आराधना के द्वारा, ऑनलाइन परमेश्वर के वचन के द्वारा और ऑनलाइन की जाने वाली प्रार्थनाओं के द्वारा कलीसिया में जागृति आ सके, एक बहुत अच्छा उद्देश्य है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह आयोजन जब भी हो, आप ध्यान रखें, जरूर इस टीम के साथ अपने आप को जोड़ लें। बिलासपुर में जो लोग हैं वो सोल विनिंग ग्रुप को लाइक करें, अपने आप को जोड़ लें, और जब भी कार्यक्रम हो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ जो वीडियो बनाए जाएंगे उसमें अपलोड किए जाएंगे, आप उसे देख भी सकते हैं। ये सुनहरा मौका है आप सभी के लिए।
मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आप सभी के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के जो विषय हैं उनके द्वारा हमें दिए गए हैं, जिसमें प्रमुख है कि हम कलीसियाओं में जागृति की प्रार्थना करें। यदि कोरोना वायरस के कारण आपदा आई हुई है पूरी पृथ्वी के ऊपर, तो परमेश्वर चाहते हैं कि इसके द्वारा हम समझें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो चाहते क्या है। और वो चाहते हैं कि हम अपने आप को परमेश्वर की ओर ले आएं, संसार से विमुख हों और परमेश्वर की ओर हम आ जाएं। हम अपने आप को प्रस्तुत करें परमेश्वर के सामने, अपने जीवन में जागृति लेकर के आए। यही परमेश्वर चाहते हैं और इस विपत्ति को हमें समझना पड़ेगा। प्रार्थना करें कि उनका पवित्र आत्मा हमें समझ दे, कि हम समझें कि ये चेतावनी है हमारे लिए, परमेश्वर की ओर फिरने की, मन फिराव की चेतावनी है। साथ ही उनका एक और उद्देश्य है कि ऑनलाइन आराधना के द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा, जबकि कलीसियाएं बंद हैं, तो मसीही अपने आप को अलग ना समझें परंतु एकता के सूत्र में बंधे रहें। यह उनका दूसरा बड़ा अच्छा उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य है उनका कि वो प्रेम में बने रहें, आपस में हम एक दूसरे के प्रेम में बने रहें, एक दूसरे से प्रेम रखें। हम ना सिर्फ अपने जाति भाइयों से परंतु उन अनदेखे लोगों को जिनके बारे में हम अखबारों में और टीवी में पढ़ते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनसे प्रेम करें, प्रेम को क्रिया में बदल दें। और यही हमारी सच्ची आराधना होगी। फिर उनका एक और उद्देश्य है, और वो उद्देश्य ये है कि प्रभु के दूसरे आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करें। ये सोचने की बात है कि क्या हमारी तैयारी है। प्रभु यदि आए, और विपत्ति तो यही संकेत देती है, ये तो एक छोटा सा मुखड़ा है, ये तो एक घंटी बजी है अभी। विपत्तियां तो आने वाली हैं और कभी भी संकेत हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के आगमन का, एंटी क्राइस्ट के उदय का। हम विश्वास में दृढ़ रहें ताकि जब प्रभु आए तो हम बातों पर उठा लिए जाएं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे हमारे पिता, आप जो सर्वसामर्थी हैं, सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, आप जो हमारे जीवन के सृजनहार, पालनहार और तारणहार प्रभु हैं, आज के दोपहर पिता हम अपने सिरों को आपके सामने झुकाते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका गुणानुवाद करते हैं पिता। उन गीतों के द्वारा जिसमें हमने आपकी महिमा की है। हम जानते हैं पिता, यदि इस दुनिया में हम हैं तो केवल आपकी दया है, कृपा है, मेहरबानियां हैं जो हम पर बरसती हैं दिन प्रतिदिन। आप हमें सांस देते हैं जीवन जीने के लिए, हमारे हृदय की धड़कन को आप बरकरार रखते हैं प्रभु। ये आपकी केवल करुणा है जो हमारे ऊपर है, और आपके अगाध प्रेम को हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं, जिन्होंने क्रूस के ऊपर हम सभी के लिए, और वचन कहता है कि सारे मानव जाति के लिए उन्होंने अपने प्राण को दिया। और इसीलिए आपकी भली भावती इच्छा यह है कि सारे मनुष्यों का उद्धार हो, इस जगत में रहने वाले सारे लोगों के पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने रक्त को बहाया है। उन्होंने कीमत चुकाई है हम पापी मनुष्यों के लिए, हमारे उद्धार के लिए। हम उसकी कीमत को समझें प्रभु। उन्होंने कहा है कि मेरा लहू, ये मेरा रक्त बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह का रक्त जो पापों को क्षमा करता है आज हमारे लिए उपलब्ध है, बशर्ते कि हम अपने पापों की क्षमा मांगे उनसे। हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के लिए, उनकी अद्भुत शिक्षाओं के लिए जिसने हमारे जीवन में परिवर्तन लाया, हमें एक नया मनुष्य बना दिया, हमारी सोच को, हमारे दृष्टिकोण को उन्होंने परिवर्तित किया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। और आज यदि हम यहां पर हैं और आजादी छत्तीसगढ़ के इस बड़े आयोजन में शामिल हैं पिता, तो केवल इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने
हमें आपकी संतान बनाया है हमारे विश्वास के द्वारा, जैसा वचन कहता है। वो अधिकार हमें दिया है और आप चाहते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य के नागरिक हों, लेकिन कैसे बनेंगे हम नागरिक? वचन कहता है कि यदि पापों में हमने अपने जीवन को व्यतीत किया तो कभी भी हम नागरिक नहीं बन सकते। होने दीजिए पिता, कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण विश्व में जो विकट स्थिति आई है और भयावह परिणाम हमें दिन प्रतिदिन मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम अपने पापों की क्षमा मांगे, पश्चाताप करें, रिपेंट करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि यही एक ऐसा अवसर है कि हम पश्चाताप कर सकते हैं ताकि जागृति आ सके, क्योंकि जागृति बिना पश्चाताप के नहीं आती। पाप में जीवन बिता करके हम कभी भी रिवाइव नहीं हो सकते हैं, जागृत नहीं हो सकते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि इस बात को हम गंभीरता से लें। बिलासपुर की सोल विनिंग टीम और दुर्ग की आजादी टीम के द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है कि कलीसियाओं में जागृति आए, जबकि कलीसियाओं के पट बंद हैं, आपने जरिया बना दिया है प्रभु। ज्यादा से ज्यादा लोग आपके करीब ही में आए, संसार से फिरें और आपकी ओर मुड़े। ये प्रार्थना है पिता। हम प्रार्थना करते हैं मसीही एकता के लिए। ऐसा ना हो कि शैतान को अवसर मिल जाए कि कलीसियां बंद है तो गुपचुप लोगों के जीवन में प्रवेश करें और अंधकार को और ज्यादा बढ़ा दे। ऐसा ना हो कि वो आपसे और भी ज्यादा विमुख कर दें, लेकिन ये एकता बरकरार रहे। ना सिर्फ मनुष्यों से एकता, लेकिन आपसे भी हम एक हो सकें, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें एक बनना है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ। उनकी एक रूपता में हम आ सकें पिता, यही हमारी प्रार्थना है कि शैतान और उसके साम्राज्य की कोई शक्ति हमें खींच ना सके अपनी तरफ। प्रार्थना करते हैं पिता कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। हमारी नाकामियों, विफलताओं, कमजोरियों और हमारे पापों के बावजूद उन्होंने हमसे प्रेम किया, एक नया मनुष्य हमें बना दिया। हम धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए पिता, हम प्रेम करें एक दूसरे से। यूहन्ना अपने पहली पत्री में लिखते हैं, यदि हम कहें कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं लेकिन उस भाई से जिसे हमने देखा है प्रेम नहीं रखते, तो परमेश्वर से प्रेम कैसे रख सकते हैं जिन्हें हमने कभी देखा नहीं। होने दीजिए पिता, हम लोगों की सेवा कर सके इस प्रेम से वशीभूत होकर, इस प्रेम से परिपूर्ण होकर के। हम समझते हैं पिता कि इस समय कितनी जरूरत है मसीह समाज की, उन लोगों के लिए जो पलायन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो कि अभाव में है, तकलीफ में है। होने दीजिए पिता, हम केवल प्रार्थना तक सीमित ना रख लें अपने आप को, परंतु क्रियाशील बने, उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें प्रभु। ऐसा अनुग्रह आप हमें प्रदान कीजिए। प्रार्थना करते हैं पिता, आज जबकि सुबह 10 बजे से रात्रि के 10 बजे तक 12 घंटों के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाएगा फेसबुक पर, हमारी यही विनती है पिता कि हजारों लाखों लोग देश और विदेश में इसके द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर सके। आगे की आराधना को पिता हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस विनती को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती में कहा है, न अपने प्राण के लिए चिंता करना और न अपने शरीर के लिए चिंता करना। तुम चिंता करके अपने उम्र में एक क्षण भी नहीं बढ़ा सकते हो, इसलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए
और अपनी सारी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह को दे देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी चिंता करते हैं। सो आइए इसी विचार को लेकर नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च परमेश्वर की महिमा में एक गीत और प्रस्तुत करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। मैं समझता हूँ ये गीत बहुत लोकप्रिय है, आप भी इसे जानते हैं। वैसे हम केवल लोकप्रिय गीतों को ही गा रहे हैं ताकि आप भी हमारे साथ गा सकें, गुनगुना सकें इन गीतों को। बहुत अच्छा गीत है ये। प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा इसमें है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, अपना बोझ मुझको दे दो, मेरा बोझ तुम ले लो। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। चिंता करता है।
से पाठों का पठन। और पहला पाठ जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 25:1 से लेके 13, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे हमारे चर्च के पासवान महोदय जी। और दूसरा पाठ जो पाया जाता है आमोस नबी की किताब 4:6 से लेके 12, जिसे पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्री क्षितिज मसीह। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय हम सभी का जाना माना ये स्थल है। उसके पहले पद से लेके 13वें पद तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशाल तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थीं तो दुल्हा पहुंचा, और जो तैयार थीं वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन, आमीन। दूसरे पाठ के लिए पवित्र शास्त्र में से निकालेंगे आमोस नबी की किताब, उसका 4वां अध्याय 6वें पद से 12वें पद तक। आमोस 4 पद 6 से पद 12। और यहाँ पर वचन यो कहता है, मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। यहोवा की यही वाणी है। जब कटनी के 3 महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में न बरसाया। एक खेत में जल बरसा और दूसरा खेत जिसमें न बरसा वह सूख गया। इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त न हुए। तो भी तुम मेरी ओर न फिरे, यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुमको लूह और गेरोई से मारा, और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गईं। तो भी तुम मेरी ओर फिर कर न आए, यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई। मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया, और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई। तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए, यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकाली हुई लकड़ी के समान ठहरे। तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए, यहोवा की यही वाणी है। इस कारण हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए
कि मैंने तुझसे यह काम करने पर हूँ। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आमीन। क्या आप परमेश्वर के समक्ष आने के लिए तैयार हैं? आर यू प्रिपेयर्ड टू कम बिफोर गॉड? आज का हमारा संदेश का सब्जेक्ट यही है। सो आइए हम अब संदेश में जाएंगे और संदेश में हमारी अगुवाई करेंगे हमारे चर्च के पासवान। और संदेश से पहले हम सब एक छोटा सा कोरस गा लेंगे। यीशु सर्वोत्तम है तू, सुंदर उद्धारक है तेरा नाम। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यीशु सर्वोत्तम है तू, सुंदर दानिएल नबी की किताब उसका 9वां अध्याय और 3रा पद। दानिएल की एक प्रार्थना है। मैंने बहुत कुछ सीखा और आप भी सीख सकते हैं। और वे कहते हैं कि मैंने अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना की, उपवास किया, टाट पहना और राख में बैठा और परमेश्वर से एक वरदान मांगने लगा। वरदान अच्छी जिंदगी के लिए नहीं, बेहतर जिंदगी के लिए नहीं है। ये वो वक्त था कि उनके लौटने का समय था। ये बंधुआई में थे, ये बाबुल में थे, बेबीलोन में थे, वापस हो रहे थे। यिर्मयाह की भविष्यवाणी 70 वर्ष की पूरी हो रही थी। अब ये सोच रहा है दानिएल कि हम जाएं अपने देश में तो कैसे जाएं, क्योंकि हम तो पाप से घिरे हुए हैं। 5वें पद में वो कहता, हम लोगों ने तो पाप किया, कुटिलता की, दुष्टता की, बलवा किया और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। जाए तो कैसे जाए प्रभु? तो वो वरदान मांग रहा है और वो वरदान है पापों की क्षमा का। हम क्या वरदान मांगते हैं परमेश्वर से? आज वर्तमान विश्व का परिदृश्य हमसे यही कह रहा है
पूरे विश्व से कह रहा है कि और कुछ ना मांगे प्रभु से। भजन 90 को बार बार हम कोट ना करें कोरोना से बचने के लिए, लेकिन पाप से बचने के लिए हम दुआ करें, वरदान मांगे। और वो कहते हैं पद 13 में, दानियल नबी, जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है। यदि ये कोरोना वायरस की विपत्ति है समूचे विश्व में, और ये यदि एपिडेमिक है, यदि ये महामारी है, तो परमेश्वर की नजरों से छुपा नहीं है, ये परमेश्वर की अनुमति से है। हम इसे समझ लें। दानियल भी कहता है वैसे ही ये सारी विपत्ति, क्योंकि मूसा ने कह दिया था कि तुम अनाज्ञाकारिता करोगे, परमेश्वर को छोड़ोगे और वो काम करोगे जिससे परमेश्वर को बहुत घृणा है, तो परमेश्वर तुम्हारे देश में विपत्ति लेकर आएंगे। और वो कहता है इसमें आगे, तो भी, ये तो भी शब्द बड़ा अच्छा शब्द है। फिर भी, इतना होने के बावजूद भी दानियल परमेश्वर से गिड़गिड़ा करके, राख में बैठ करके, टाट पहन कर, उपवास रख कर प्रार्थना कर रहा है। और वो कह रहा है कि परमेश्वर, यहोवा को हमने मनाया नहीं। कैसे मनाए? पाप में रहकर कभी नहीं मना सकते, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। पाप को छोड़ करके ही प्रसन्न कर सकते हैं। लूका का 15वां अध्याय हमसे यही कहता है। जब लौट आते हैं तब प्रसन्नता होती है, स्वर्ग में भी प्रसन्नता होती है। और आगे वो कहता है, ना हमने मनाया परमेश्वर को और ना अपने अधर्म के कामों से हम फिरे हैं, और ना तेरी सत्य बातों की तरफ हमने ध्यान दिया है। और 14वें पद में और 15वें पद में वो कहते हैं, इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर यह विपत्ति हम पर डाली है। अचानक आई हुई घटना नहीं है। यदि पूरा विश्व पीड़ित है इससे, यदि हमारा प्रदेश पीड़ित है, हमारा देश पीड़ित है, विश्व पीड़ित है, तो ये पीड़ा परमेश्वर के सोच विचार के द्वारा आई है। वो कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहते हैं 14वें पद में, हमने उसकी एक नहीं सुनी। यदि ऑनलाइन का ये प्रसारण है आज आजादी टीम के द्वारा, सोल विनिंग ग्रुप के द्वारा, तो केवल इसलिए कि परमेश्वर को हम सुने। दुनिया की ज्यादा सुन रहे हैं हम, परमेश्वर की सुने, दानियल भी कह रहा हमसे। और 15वें पद में वो कहते हैं कि हमने पाप किया है और दुष्टता की है, इसको स्वीकार लें हम। मत सोचे कि धर्मी लोग हैं, मत सोचे कि और समय आएगा तब हम अपने पापों की क्षमा मांग लेंगे, स्वर्ग पहुंच जाएंगे। बहुत भारी गलती करेंगे हम और एक बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। मत सोचिए कि पुराने नियम की बात है जो दानियल ने लिखा, उस काल के लोगों के लिखा गया, लेकिन उस काल की बातें हमारे लिए छाया है, प्रतिबिंब है, हमें सिखाने के लिए, टीच करने के लिए। यह वचन आज भी शाश्वत है, यह वचन आज भी हमसे बातें करता है। आज कोरोना वायरस की भयावहता हम सब के सामने है और सारा विश्व उस अदृश्य वायरस के कारण थरथरा रहा है। इसके ऊपर मैंने 3 संदेश दिए हैं, YouTube पर उपलब्ध हैं, आप उसे देख सकते हैं। नवजीवन न्यू लाइफ इवेंजेलिकल चर्च आप लिखिए या रेवरेंड राजेश मसीह लिखिए, वो संदेश आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। सुनिए उसको। बड़े बड़े शक्ति संपन्न राष्ट्रों ने घुटना टेक दिया इस अदृश्य वायरस के सामर्थ्य के आगे। और कोई ये ना सोचे कि ये बिना परमेश्वर की अनुमति के नहीं आया है।
आ गया है कहना चाहिए। और परमेश्वर विपत्तियां भेजते हैं ताकि वो मनुष्य को नियंत्रित करें, कंट्रोल करें, उसको सुधारें, उसको अनुशासित करें। और ये विपत्तियां बाइबल के अनुसार चेतावनी होती है। परमेश्वर ने मूसा से कहा निर्गमन 11:1 में, एक और विपत्ति मैं मिस्र देश के ऊपर और राजा फिरौन के ऊपर भेजता हूं। विपत्ति व्यक्तिगत होती है और पारिवारिक भी होती है, और विपत्ति देश के ऊपर और विश्व के ऊपर भी आती है। परमेश्वर भेजते हैं कि इंसान सुधर जाए, अपने पुराने जीवन से, पाप के जीवन से, अंधकार से लौट के आ जाए प्रकाश की तरफ। और आप कह सकते हैं कि परमेश्वर तो भला है, विपत्ति को कैसे वो भेजेंगे। भजन संहिता 73:1 में लिखा है, गॉड इज अ गुड गॉड, गॉड इज गुड। हम कोरस भी गाते हैं, लेकिन आगे लिखा है भजन संहिता 73:1 में ही कि शुद्ध मन वालों के लिए भला है। और जिनके मन शुद्ध नहीं है, कपट से, बुराइयों से, पाप से, अंधकार से भरे हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर चेतावनी देते हैं। ये चेतावनी शुद्ध उनका मन है जो लौट के आ गए हैं, प्रभु के पास हैं, उनकी समीपी में है, उनके सानिध्य में है। ये परमेश्वर है, वो कभी दुष्टता नहीं करते, ना ही दुष्टता की उत्पत्ति करते हैं, निर्माण करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं, उसकी सृष्टि करते हैं। ये दुष्टता शैतान करता है। शैतान बुरा है। परमेश्वर यदि अच्छा है तो शैतान बुरा है। परमेश्वर अच्छा है तो वो दुष्ट है, वो दुष्टता करता है। परमेश्वर यदि अच्छाई करते हैं। और शैतान की दुष्ट आत्माएं हैं, विपत्तियों का निर्माण करती हैं। वो तो आप ये समझ लीजिए कि कोरोना वायरस एक छोटी विपत्ति है, बहुत सी विपत्तियां ऑलरेडी तैयार हैं नर्क में, जहां पर शैतान है, प्रतीक्षा कर रही है वो आने की। लेकिन परमेश्वर की अनुमति के बिना वो आ नहीं सकती। परमेश्वर अनुमति देते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया, हमें सिखाने के लिए, इस मानव को सिखाने के लिए। इसलिए दानियल नबी कहते हैं कि प्रभु ऐसा वरदान दीजिए हमें कि पाप रहित जीवन बिताएं, परमेश्वर की सुने, परमेश्वर की माने और पश्चाताप करें। और यही बात आमोस नबी ने भी कहा, जो स्थल आज हमारे सामने पढ़ा गया। 5 बार वो कहते हैं आमोस नबी। बहुत अच्छी किताब है आमोस की किताब। ये ऐसी किताब है जो इस्राएली लोगों के पाप को प्रकट करती, गुणगान नहीं करती। ऐसे लोग के पापों को प्रकट करती जो परमेश्वर की निज प्रजा है, चुनी हुई प्रजा है। परमेश्वर ने जिनसे बेपनाह मोहब्बत की है, उनके पापों का खुलासा इस नबी ने किया। और वो 5 बार कहते हैं, पद 6 से लेके 11 तक, कि परमेश्वर ने विपत्तियां भेजी एक के बाद एक, तो भी तुम फिर कर परमेश्वर की ओर नहीं आए। रिपीट है ये वाक्य 5 बार। पहले परमेश्वर ने अकाल भेजा, पद 6 में लिखा है। मुहावरे में लिखा दांतों की सफाई करा दी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब खाओगे नहीं तो दांत गंदे कैसे होंगे। रोटी की कमी कर दी, अकाल आ गया। 7वें और 8वें पद में लिखा है कि सूखा आ गया, ड्रॉट आ गया। ना सिर्फ फैमिन परंतु ड्रॉट भी है। परमेश्वर ने भेजा, सुधर जाओ, मौका है, सुधर जाओ। खंड वर्षा हुई, एक शहर में हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, लिखा है। तो भी तुम फिर कर नहीं आए। और तीसरी बात वो कहता है कि नुकसान हुआ तुम्हारा, अचानक नुकसान हो गया, क्षति पहुंच गई, टिड्डियां आ गई तुम्हारे देश में, बर्बाद कर दिया फसल को, फलों को वो खा गए। तो भी तुम फिर कर नहीं आए मेरी ओर।
चौथी बात वो कहता है कि महामारी आई तुम्हारे देश में। अब आप बताइए कि ये जो परिस्थितियां हैं वो विश्व की वर्तमान परिस्थिति है कि नहीं है? ये दृश्य वर्तमान विश्व का है कि नहीं है? क्या हम नहीं देखते अकाल को, सूखे को? क्या हम नहीं देखते टिड्डियों को? ये तो अभी अभी की घटना है। क्या हम नहीं देख रहे हैं महामारी को? और वो कहता है कि वॉर, युद्ध, ये भी हो रहा है। आतंक फैला हुआ है पूरे विश्व में। अमेरिका जैसे सभ्य राष्ट्र में भी दंगा भड़क रहे हैं। आमोस कहता है तो भी तुम फिर कर नहीं आए। ये परमेश्वर के वचन है, मेरे नहीं है। लिखा है यहोवा की ये वाणी है। और अंतिम बात वो कहता है कि मैंने तो उलट दिया, पलट दिया। अचानक ये घटनाएं घट गई, प्राकृतिक विपदाएं आ गई, तहस नहस हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया। सदोम अमोरा को जैसे मैंने पलटा, तो अभी तुम फिर कर मेरी तरफ नहीं आए। और वो कहता है 12 पद में, जिसे मैं पढ़ूंगा आपके सामने। यहां लिखा है इस कारण, इन 5 विपत्तियों के कारण, इस कारण हे इस्राएल। मत सोचिए कि इस्राएल के लिए लिखा है। ये परमेश्वर का वचन शाश्वत है। ये मेरे और आपसे बात करता है, मेरे और आपकी जिंदगी से बात करता है। और ये कहता है हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूं। अंतिम चेतावनी है, अंतिम चेतावनी है इस्राएलियों के लिए। अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। चेतावनी। 2 बातों के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना परमेश्वर का वचन कहता है। मृत्यु के दिन के लिए हमें तैयार रहना है। कोई नहीं जानता कब आएगी, कहां पर आएगी, हमारे किस हाल में मृत्यु आएगी, कोई नहीं जानता। दाऊद कहता है कि हे प्रभु, भजन संहिता 39 में विनती कर रहा है, ऐसा वर दे मुझे कि मालूम हो जाए कि मेरा अंत कब आएगा। एक रहस्य है, कभी भी मृत्यु आ सकती। कभी सोचा नहीं था ये पलायन कर रहे मजदूरों ने कि अपने घर तक नहीं पहुंच पाएंगे, राह में ही मर गए। मत सोचिए कि ये हमारी जाति के नहीं है, दूसरे हैं। हमारा उनसे संबंध है। परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया और चाहते हैं कि उनका उद्धार। पहली बात मृत्यु के दिन के लिए तैयार रहना, और दूसरी बात है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और दूसरा हमने पढ़ लिया मत्ती 25:13 में प्रभु कहते हैं प्रार्थना करो, क्योंकि ना तो तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आमोस नबी हमको चेतावनी देते हैं, अपने परमेश्वर के समक्ष आने के लिए तैयार हो जाओ। क्या हमारी तैयारी है उनके समक्ष आने की? अय्यूब ने भी बहुत अच्छी बात लिखी है, और मैं बहुत पसंद करता हूं अय्यूब की किताब को। उन्होंने लिखा 31 अध्याय के 14वें पद में, मैं चाहूंगा कि क्षितिज उसको पढ़ दें। अय्यूब 31 और 14 माफ करेंगे, 31 का 14, जल्दी पढ़िए। थैंक यू जीसस। तो जब ईश्वर उठ खड़ा होगा, जब ईश्वर उठ खड़ा होगा, तब मैं क्या करूंगा? तब मैं क्या करूंगा? जब वह आएगा, जब वो आएगा, तब मैं क्या उत्तर दूंगा? मैं क्या उत्तर दूंगा? What shall be my response? What shall I will do? मैं क्या करूंगा? परमेश्वर अचानक आने वाले हैं, मेरी क्या तैयारी है? अरे अय्यूब यदि इस प्रश्न को कर सकता है, जिसके पास उस युग में बाइबल नहीं थी,
ये बहुत पुरानी किताब है, हो सकता है सबसे पहली लिखी गई हो। अब्राहम के युग की ये किताब है। उस समय उसके पास कोई दूसरा जरिया नहीं था। आज तो हमारे पास परमेश्वर का वचन है और ऑनलाइन प्रसारण है, सोशल मीडिया के साथ कदम ताल कर रहे हैं। वो कहता है कि जब परमेश्वर खड़ा होगा तब मैं क्या करूंगा, और जब वो आएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा। क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के समक्ष खड़े होने के लिए, परमेश्वर को उत्तर देने के लिए? मैं और मेरी पत्नी एक बार हम अंडमान गए और एक जगह हम यात्रा में गए, प्रसिद्ध स्थल पर, और हमें खाड़ी से होकर के जाना था। एक छोटी बोट थी जिसमें मोटर था और हम उसमें बैठ गए और हमने गलती ये की थी कि हम मानसूनी सीजन में वहां पर गए थे। मानसून प्रारंभ ही हुआ था, यही जून का महीना था। और जब हमारी नाव आगे बढ़ी तो बादलों ने घेर लिया, अंधियारा छा गया और उस बोट का इंजन बंद हो गया। करीब 15-20 यात्री थे और मेरे मन में यही बात आई कि मर जाएंगे तो क्या होगा। हमारे साथ जो यात्री थे रो रहे थे, चित्कार कर रहे थे। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा जीवन बचा हुआ। और मैं आपसे यही कहता हूं कि आप भी अपने जीवन को बचा लें, प्रभु के सामने आने के लिए तैयार हो जाएं। मेरे पास समय नहीं कि मैं आगे बढ़ूं, बस आपसे यही कहता हूं कि आप तैयार होइए। हमारे और परमेश्वर के बीच में एक अवरोध है, वो अवरोध पाप का है। मत सोचिए कि मैं उससे कम पापी हूं या मैंने पाप ही नहीं किया, तब और भी ज्यादा पापी हूं मैं। सोचे कहां कहां हमने गलती की है, क्षमा मांगे परमेश्वर से। हम अपने पापों को छिपाकर परमेश्वर के सामने जी नहीं सकते। उनका सीसीटीवी बड़ा स्ट्रांग है। भजन संहिता 139 में लिखा, मैं तुझसे भागकर कहां जाऊं। आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, समुद्र की गहराइयों में जाऊं तो तू वहां है। हर जगह परमेश्वर मौजूद है। लोगों ने छिपाना चाहा, दाऊद ने छिपाना चाहा, 2 गलत काम किए थे, हत्या की थी उसने। आदम हवा ने छिपाना चाहा, दाऊद ने हत्या की, उसके पहले उसने किसी की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, गैरवाजिब काम किया, परमेश्वर की व्यवस्था के विपरीत। छिपाना चाहा, छिप नहीं सका। हम भी छिप नहीं पाएंगे। हम अपने पापों को मान ले। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, तब हम परमेश्वर के सामने आ सकेंगे। और वो राह देख रहे हैं कि कब हम पापों को माने और वो क्षमा करें, हमें अपने राज्य में शामिल करें। आइए तैयारी करें कि हम परमेश्वर के समक्ष खड़े होने के लिए तैयार हो जाएं। प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की आराधना के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, वचन के प्रचार के लिए, गीतों के गाए जाने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए और प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती है, आमीन। आप सबों को जय मसीह।